हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी की तैयारी कैसे करें। सीजीपीएससी के बारे में जो लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसके लिए वीडियो बनाया गया है। वैसे बहुत लोग बहुत दिन से मेरे पास डिमांड कर रहे थे कि सीजीपीएससी के बारे में बताइए सर, सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब ऐसे फोन में बताना और या व्हाट्सएप पे बताना बहुत आसान मतलब मुश्किल होता है। तो आसान तरीका ये है कि मैं आपको एक वीडियो बना दूं और उस वीडियो को पोस्ट कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। सबसे पहले सीजीपीएससी के बारे में कुछ चीजें मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। तो सीजीपीएससी करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहले इस चीज को देखिए कि सीजीपीएससी शुरुआत क्यों करना चाहते हैं। क्या सीजीपीएससी आप ये सोचते हैं कि सीजीपीएससी आपके सारे एग्जाम्स को कवर करता है या बहुत सारे एग्जाम्स को कवर करता है इसलिए करना चाहते हैं। क्या आपके मन में एक अधिकारी बनने का सपना है, आप उसलिए करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि सीजीपीएससी की तैयारी सिर्फ वो इंसान कर सकता है और उसमें वही सफल हो सकता है जिसका सपना है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाइए। क्योंकि प्रशासनिक सेवा एक अलग चीज होती है, बैंक के एग्जाम अलग होते हैं, एलआईसी के एग्जाम अलग होते हैं, रेलवे के एग्जाम अलग होते हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं रेलवे के एग्जाम चल रहा है, मेरी तैयारी अच्छी है तो मैं सीजीपीएससी कर लूंगा। नहीं, सीजीपीएससी एक अलग चीज है। ठीक है, वो हार्ड है, इजी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस चीज के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूं दोस्तों कि सीजीपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे उठाता है, लेकिन उस पे कामयाब होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, और उसमें इतना कुछ आपको करना पड़ेगा, या शायद मैं बोल सकता हूं कि आपको त्याग मूर्ति बनना पड़ेगा, बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। ठीक है, आप क्या इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको परिचित करा रहा हूं सीजीपीएससी के बैकग्राउंड से। ठीक है, सीजीपीएससी एक साधारण चीज नहीं है जैसे वो साधारण चीज लोग कहते हैं कि सुबह उठा सोचा सीजीपीएससी करना है तो आप सीजीपीएससी करने चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सीजीपीएससी एक अलग चीज है जिसके लिए आपको बहुत सारी सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअसली आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको पढ़ने की इच्छा नहीं भी करेगी तो भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए आपको पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। एग्जाम पैटर्न में ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें होता है आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू। 3 स्टेप होते हैं और तीनों स्टेप अलग अलग होते हैं। आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम्स की। किसके बात करते हैं? प्रीलिम्स की। देखिए प्रीलिम्स क्या होता है? प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का मतलब होता है कि इसमें आप फॉर्म सब लोग डालते हैं। 1 लाख, 10 लाख, बहुत लोग, मतलब 10 लाख बहुत ज्यादा हो गए, 1 लाख 2 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। अभी इस फॉर्म में क्या होता है कि जितने भी, इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन कब निकलता है? हर साल 26 नवंबर को। ठीक है, कब निकलता है? 26 नवंबर को हर साल। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। 26 नवंबर बोलने के लिए रहता है, कभी कभी 25 तारीख को आ जाता है, कभी कभी 24 तारीख को आ जाता है, कभी 27 को आ जाता है, लेकिन एक डेट दे दी है सीजीपीएससी ने कि हम 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके आसपास निकालेंगे। तो आप ये मान लीजिए नवंबर एंड पे आपका क्या आने वाला है? नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद में एग्जाम कब होता है? प्रीलिम्स का एग्जाम होता है दोस्तों, इसका जो होता है वो फरवरी में होता है। फरवरी के आप समझ लीजिए मिड पे होगा, 10 से 20 तारीख के बीच में आपका क्या होने वाला है? आपका एग्जाम होने वाला है। लगभग 10 फरवरी के बाद ही या 10 फरवरी के आसपास या 10 से 20 तारीख के बीच में आपका क्या हो सकता है? प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया दोस्तों, अगर आप मेल है तो 40 ईयर और फीमेल है तो 45 ईयर तक, लगभग इतने लोग सीजीपीएससी की तैयारी मतलब कर सकते हैं। और इसमें अटेम्प्ट्स नहीं होते। अटेम्प्ट्स मतलब कितने अटेम्प्ट है वो नहीं होता। इसमें क्या होता है? एज तक आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में पहला होता है पेपर 1 और पेपर 2। देखिए मान के चलिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि 17 फरवरी को पेपर हुआ, 17 फरवरी को पेपर हुआ, और 17 फरवरी के पेपर में 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2। एक ही दिन पे 2 पेपर होंगे। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रीलिम्स में जैसे पेपर 1 होगा तो पेपर 1 को बोलेंगे जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ठीक है, और दूसरा पेपर कहलाता है सी सेट। सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसे पेपर 2 या सामान्य अध्ययन 2 भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज के बारे में। जनरल स्टडीज जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है ध्यान से समझो। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा, मैं मिटा के वापस समझाऊंगा और उसे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाएंगे। मैं ऊपर वाला सेक्शन मिटा रहा हूं। देखिए यहां पर एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के। अच्छा, जनरल स्टडीज का सॉरी 1 पेपर होता है। तो जीएस में क्या होता है? देखिए 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर का। मान के चलिए 10 से 12 बजे तक आपका पेपर हुआ जीएस का। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों।
इस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चंस लगभग छत्तीसगढ़ से और 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस रहेगा। इंडियन जीएस कहने का मतलब है इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, एनवायरमेंट साइंस, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर्स भी रहेगा। और 50 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सीजी से रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से आने वाले हैं। ये लगभग 1-2 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे ले लीजिए। 48 कभी सीजी का हो जाता है तो 52 इंडिया का हो जाता है, कभी कभी 51 सीजी का हो जाएगा तो 49 जो है वो आपका इंडिया सेक्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड भी छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसलिए पहला पेपर आपका 200 नंबर का। ठीक, ये वाला सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसका मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, आप मुझसे मैसेज करके मेरे नंबर से ले लेंगे। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपना नंबर सेंड कर दूंगा, मैं इसका आपको मतलब सिलेबस का पीडीएफ भेज दूंगा। अभी मैं फिलहाल ऊपर से बता रहा हूँ और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर 2 जो है सी सेट, इसमें क्या होता है ध्यान से समझिए। पेपर 2 सी सेट में क्या होता है, दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर आपका लगभग 3 से 5 बजे के बीच में होगा। कितना से होगा, 3 से 5 के बीच में, उसी दिन होगा। ठीक है, इसे हम सी सेट कहते हैं। तो सी सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में लगभग मान के चलिए मैथ्स के लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैथ्स एकदम बेसिक आता है दोस्तों, कोई भी बना सकता है। मैं बोलता हूं मैथ्स के अगर आप 1 महीना भी प्रैक्टिस किए हो तो आप ये मैथ्स बना सकते हो, बिल्कुल नहीं के बराबर। आप सोचे ही मत, अगर आप मैथ्स को छोड़ के भी अगर आप करना चाहो तो भी ये पेपर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद में लगभग आप समझ लीजिए लगभग 50 से 60 लगभग 70 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आपके डीआई में इसी के अंदर इंक्लूड कर देता हूं। डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा विश्लेषण जो है वो रीजनिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, पाई चार्ट और बारग्राफ वाले जो होते हैं क्वेश्चन वो, और लगभग आपके मान के चलिए लगभग 30 क्वेश्चन लास्ट के होते हैं आपके हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी भाषा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये जो सी सेट वाला जो पेपर है, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 100 है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का ऊपर वाले की तरह, तो टोटल नंबर कितना हो गया दोस्तों, 200 नंबर का पेपर हो गया। तो ये जो 200 नंबर का पेपर है ना, इसमें आपको सिर्फ 33% लाना है। कितना परसेंट लाना है, 33। अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं तो 33% लाना है। अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 23% लाना है। कितना लाना है, 23%। मतलब अगर आप इस 200 में 46 नंबर ला लिए, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वालिफाई। और अगर आप जनरल कैटेगरी वाले तो 33 मतलब 66 नंबर ला लिए 200 में तो आपका ये पेपर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रीलिम्स निकल गया। क्वालिफाई होने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका सीसेट का पेपर निकल गया। अगर आपके सीसेट के पेपर में इससे कम नंबर आता है तो आपका पहला पेपर में आप भले ही मेरिट में आओ, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपको इस पेपर में अपने क्वालिफाई को क्रॉस करना है और ये बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर जो इसे क्वालिफाई नहीं कर पाता, मेरे हिसाब से उसे सीजीपीएससी की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आपने इस सेक्शन में ला लिया तभी आपका यार पेपर चेक होगा। मेन पेपर होता है जीएस का। जीएस के पेपर में जो टोटल 100 नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें आपको लाना है। ये कोई मतलब नहीं है, इसको तो आपको खाली क्वालिफाई करना है। ये तो नंबर आपके मान के चलिए, ये क्वालिफाई करोगे तभी ये पेपर चेक होने वाला है। तो आपको अगर प्रीलिम्स निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो डिपेंड करेगा वो सिर्फ आपके इस पेपर के ऊपर। समझ में? अगर आपका ये पेपर निकल रहा है तो यही आपका डिपेंड करेगा। समझ में? और ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। मैथ्स रीजनिंग अगर आप बनाए तो भी वो आसान है। 30 नंबर का हिंदी छत्तीसगढ़ी आता है, अगर आप छत्तीसगढ़ से निवासी हो तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। अगर आप हिंदी वाले भी हो तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। मतलब आपका लैंग्वेज कमांड अच्छा है तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अच्छा, इसके बाद समझते हैं, ये आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट की। पेपर नंबर फर्स्ट में क्या होता है ना दोस्तों, कि ये जो 200 नंबर है ना, आपको मैं बताता हूं, 2017 पीएससी तक, ठीक है, 2017 पीएससी तक, जब से पीएससी की शुरुआत हुई 2017 पीएससी तक, लगभग 200 में, लगभग 200 में 50% मतलब 100 नंबर लाने वाला भी प्री क्लियर कर लेता था। ठीक है, लेकिन 2018 पीएससी में ये इतिहास बदल गया। इतिहास बदला दोस्तों, 200 में कट ऑफ चला गया दोस्तों 65% प्लस। ये जो मैं 65% या 50% प्लस बोल रहा हूं, ये मैं जनरल के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं जनरल के हिसाब से बात करूंगा तो आप एसटी, एससी, ओबीसी के कैटेगरी के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि हाँ भाई वो तो थोड़ा कम ही जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी ये समझ लो 65% चला गया। ये किसी को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो एक चीज समझिए, 200 नंबर का मतलब होता है दोस्तों 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में आपको बनाने 65 क्वेश्चन एकदम सही, एकदम परफेक्ट सही बनाने हैं। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन आपको सही बनाना है। अब आप समझ लीजिए 65 सही बनाना,
इसमें 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के और 50 क्वेश्चन इंडिया के होते हैं, तो आपको कितनी मेहनत लगेगी? ये हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही पढ़ना पड़ेगा। और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, ठीक है, कैसे आप 65 ला सकते हैं। 65 भी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आता है, लेकिन आपको किस तरीके से उसे मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। 65 कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 75 तक भी लाते हैं, बहुत आसानी से लाते हैं। वैसे बहुत कम लोगों के 75 आते हैं, लेकिन आपका भी आ सकता है 75 अगर आप सही तरीके से क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। समझ में है? अच्छा, ये 50% और 65% के बीच में गैप क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ इतना कम जाता था 17 तक, और अभी 18 का जो पेपर हुआ था उसमें 65 कट ऑफ चला गया। अभी 2019 का सीजीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा है कोविड-19 के कारण या कोरोना वायरस के कारण में, जिसकी वजह से मेंस भी आगे खसक सकता है। लेकिन एक चीज मैंने पहले ही अपने वीडियोस में आप देखेंगे, मैंने पहले ही कहा है कि आप एग्जाम का वेट मत कीजिए, आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम कल, आज नहीं तो कल होगा ही, ठीक है, आप तैयारी में लगे रहिए। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो आपको समझ में आ गया होगा 65 कट ऑफ लाना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में गैप आ गया? तो गैप इसलिए आया क्योंकि, ध्यान से समझेंगे, 2017 पीएससी तक, ठीक है, हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए जाते थे। कितने ऑप्शन दिए जाते थे? 5। इसे घटाकर 2018 पीएससी में 4 ऑप्शन कर दिए गए। कितने ऑप्शन कर दिए गए? 4 ऑप्शन कर दिए गए। दूसरा चीज ये किया गया, पहले माइनस मार्किंग 1/2 होती थी। कितनी होती थी? 1/2 होती थी, जो अब 1/3 है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन में भी 1/3 है। तो इससे जो तुक्का मारने वाले थे ना, उन्होंने तुक्का मारना बहुत ज्यादा चालू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला गया। क्वेश्चंस भी थोड़े इजी पूछे जा रहे हैं पिछली बार की तुलना में। 2018 पीएससी में क्वेश्चन इजी पूछे गए, 2019 क्वेश्चन में भी, मतलब 2019 पीएससी में भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए, जिसकी वजह से भी कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस है। इस बार भी अप्रॉक्स, अगर आप कोई जानना चाहेगा कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मेरा अंदाजा है दोस्तों 65%। इस बार भी, मतलब आप अगर 130 के आसपास हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। बहुत लोग इसे 140 कह रहे हैं, 150 कह रहे हैं, इतना नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरी ओपिनियन है। इसमें कोई, वैसे सीजीपीएससी में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, सीजीपीएससी कुछ भी हो सकता है, 140 भी जा सकता है, पर उसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है, ठीक है। अगर आप 130 या 135 तक हैं, तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम समझ लीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर इस बार नहीं भी निकलता है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हैं। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप पहली बार दिला रहे हो और अगर आप 130 के आसपास पहुंच गए, तो मैं बोलता हूं, या 120 से 130 के बीच में भी पहुंच गए, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी बेहतर है। आप और ज्यादा मेहनत कीजिए, अगली बार 150 प्लस लाइए। समझ में आया दोस्तों? तो आपको अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, तो आप उससे रिलेटेड मुझसे फोन में बात कर सकते हैं। बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप तैयारी में लगे रहिए। अब मैं जो लेक्चर डालूंगा वो रिलेटेड रहेगा आपके मेन से रिलेटेड। थैंक यू।